जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव लाने वाले मैकेनिकल इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक इन दिनों झारखंड में हैं। प्रभात खबर ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें सोनम वांगचुक ने कहा कि अय्याशी को विकास न कहें। उनका कहना है कि झारखंड के आदिवासी प्राचीन विद्या और मूल्यों के मालिक हैं। आज जिस आधुनिकता को हम विकास कह रहे हैं वह अमेरिका और यूरोप की बुरी आदतें हैं जिसे हमने अपना लिया है। हम विकास उसको कहेंगे जब दुनिया में सब खुश रहेंगे। हम खुश रहें और बाकी लोग दुखी हो जाएं, ये विकास नहीं है। इंसान अपनी खुशी का ख्याल करे और उनकी वजह से जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, यह भी विकास नहीं है। इसे अय्याशी कहते हैं। हमें लंदन और न्यूयॉर्क से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें विश्व गुरु बनना है और इसके लिए हमें आदिवासियों के लाइफ स्टाइल से सीखना होगा कि कम संसाधनों में खुश कैसे रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें दिल्ली मुंबई के विकास का मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क की नकल की है। झारखंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से दुनिया को सीखना होगा कि कम संसाधन में बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। अमीरी विकास नहीं है। अमीर देशों ने विकास के नाम पर दुनिया का विनाश किया है, इसे हम देख चुके हैं। कैसा लगा रांची सर आपको? अभी इस बार तो जाऊंगा मैं कोल माइंस वगैरह देखने, अभी तक नहीं गया हूँ, देखना चाहूँगा। देख सर, रांची कहें या झारखंड कहें, रांची तो नहीं, झारखंड कहेंगे कि झारखंड जो है वो मेनली कोल माइंस या माइंस के लिए जाना जाता है। बहुत सारे माइंस हैं और उसकी वजह से लोगों का जो लाइफ स्टाइल है बड़ा वो रहता है, डिसबैलेंस्ड रहता है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप चूँकि कोल इंडिया से एसोसिएट हो रहे हैं, तो कोल इंडिया को किस तरह से सलाह देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिससे आप लोगों के जीवन स्तर को ठीक किया है अपने लद्दाख में। तो उसी तरह झारखंड के लोगों का भी लाइफ स्टाइल बदलेगा, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोयला है या तेल है या गैस है, ये बुरे नहीं हैं, बल्कि अच्छे से भी अच्छे हैं। बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, इसलिए हमें एक पीढ़ी में या 2-4 पीढ़ी में ख़त्म नहीं करना चाहिए। यही जो है अभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है, तो इसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। अभी के समय में अगर हम इसको पूरा निकाल के खर्च कर लें तो वो बहुत अन्याय होगा हमारे आने वाले पीढ़ियों पर। तो इसे बहुत ही कीमती समझकर बहुत जितना ज़रूरत है उतना निकाला जाए, और बाकी जो है वो पानी से, हवा से, सूरज से आप ऊर्जा निकालें, ना कि कोयले से, क्योंकि ये उस वक्त के लिए है जब और चीज़ों में कोई कमी हो, जैसे पानी सूख जाए या हवा ना चले या धूप सर्दियों में नहीं होती हो या रात में नहीं होती, तब के लिए बिल्कुल संभाल के, जिसे रिजर्व्ड रिसोर्स कहते हैं ना, जो आप बहुत इमरजेंसी में यूज करते हैं, उस तरह करने चाहिए। एकदम मतलब बेबाक नहीं, बिना सोचे समझे नहीं यूज करना। तो जब ऐसा करेंगे तो उतना वो नहीं होगा असर पर्यावरण पर। जब आप सीमित मात्रा में बहुत ही कीमती चीज़ की तरह निकालें, अगर आप बहुत बिना सोचे समझे, मतलब जैसे कहते हैं पैसा फूंकते हैं, वैसे हम कोल फूंकने लगे, कोयला, तो हमारा जो ये ज़ख़ीरा है, ये ख़जाना है, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी नहीं रहेगा और अभी के लोगों के लिए भी बहुत दुश्वारियां होंगी। उनके जंगल कट जाएंगे, उनके हवा प्रदूषित होगी। तो इसलिए पहली बात तो सीमित मात्रा में बहुत ही कीमती चीज़ की तरह इसे निकालें। दूसरी बात, फिर जहाँ निकालना पड़े भी तो उसका बहुत ख्याल रखा जाए, जैसा कि मेरे ख्याल से करते हैं माइनिंग में। नियम भी ऐसे हैं कि उसको फिर दोबारा से रिस्टोर किया जाए, उसके असर कम किए जाएं, उसके इलाके में जो लोग बसे हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए, कुदरत का पूरा ख्याल किया जाए। अगर इस तरह से करें तो फिर वो अच्छा प्रबंधन होगा, तो उतने इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। मैं
जानता हूँ कि यहाँ पर जनजातीय लोग बहुत हैं, उनका ख्याल मेरे दिमाग में पहले आता है जब भी मैं झारखंड का सोचता हूँ। क्योंकि देखिए, भारत अगर दुनिया को कुछ सिखा सकता है तो वो दिल्ली और मुंबई के तरीकों से नहीं, वो तो हमारा एक नकल का, उनका ही नकल है। उनको क्या सिखाएंगे हम? अगर हम उनको कुछ सिखाएंगे या हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, तो ये जो झारखंड के जंगलों में कैसे सादगी से लोग रह पाते हैं, अब वो विकसित या अमीर नहीं भी हों, मगर अमीरों ने और विकास ने क्या किया है हम देख चुके हैं। तो फिर उसको देखते हुए तो फिर सादा होना, ऐसा न करना ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो मैं इसी तरह से याद करना चाहूँगा। ये सभी बहुत ही प्राचीन विद्या के मालिक हैं, मूल्यों के मालिक हैं। जो अभी हम आधुनिक कह रहे हैं वो हम पश्चिम के, यूरोप और अमेरिका के नकल करके उनमें जो कमियां हैं, उनमें जो बुरी आदतें हैं कि सारे प्राकृतिक स्रोतों को बिगाड़ दें, जो भी जमीन में है निकाल दें, वही मैं कह रहा था कि हम उनका नकल करके अय्याशियों को विकास न कहें। अय्याशी आप समझ रहे हैं ना? तो उसे विकास न कहें। विकास है जब हर कोई खुश रह पाए, हम खुश हों और बाकी लोग दुखी हो जाएं, मानव जाति खुश हो और बाकी जीव जंतु दुखी हो जाए, वो विकास नहीं, वो तो विनाश है या फिर अय्याशी है। तो विकास सबकी खुशी के लिए हो। तो ये विद्या, ये मूल्य इन जनजातियों में होते हैं, वो थोड़े ही में खुश रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी ऐसा ही होगा। मैंने ज्यादा नहीं देखा है, मगर अगर आधुनिक ने उन्हें नहीं बिगाड़ा हो तो उनमें ये विद्या होगी कि थोड़े से में ही खुश रह सकें बिना विनाश किए। तो वही हम लद्दाख में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लंदन और न्यूयॉर्क से न सीखें, बल्कि उनको सिखाएं कि जीना कैसे जीना है इस पृथ्वी पर, क्योंकि उनके रास्ते से तो विनाश हो चुका है, पृथ्वी एकदम विनाश के कगार पे पहुंची है। तो हम उनसे और न सीखें, बल्कि हम अपनी सादगी से उनको सिखाएं कि पृथ्वी पर कैसे जिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।